ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अली की नजर है जी खाने पीने पे। अली आगे आगे होके देख रहे हैं और अली को पता भी नहीं चला हम लाइव आ चुके हैं। अच्छा जी, अब आपके घर में तो मजे मजे के पकवान चल ही रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना ईद के स्पेशल मौके पर अली जो आगे होके देख रहे हैं इनके लिए कुछ बनवा ही नहीं। आप बनाने लगे? नहीं हमारे साथ अच्छा कभी ईद पे भी ना बनाना कुछ ना, ठीक है। शेफ इकराम साहब है, मुझे पता था, मैं चाह रहा था कि आप कहें कि हाँ चलें बना लूंगी मैं भी कुछ, लेकिन नहीं कभी भी नहीं बनाएंगे। मैं कल बना लूंगी, कल बना चलेंगे घर में। हाँ जी घर में मैं कुछ बना। शेफ इकराम साहब है जी अब हमारे साथ। तो शेफ इकराम साहब से हम जानते हैं कि ये इतनी मजे मजे की जो चीजें हमारे सामने पड़ी हुई हैं, वैसे तो भूख लगी ना तो मसाले भी बड़े अच्छे लग रहे थे लेकिन ये जो रॉ मटेरियल क्या सर आप बनाने जा रहे हैं आज में? क्या आज हम बना रहे हैं जी मटन कबाब करी, जो स्पेशल है हमारी पोएट रेस्टोरेंट की। स्पेशल कबाब मटन से बनती है सारी ये। तो ये हमने कबाब बनाए हैं, बना के इसको हमने 2-2 पीस कर लिए काट के। तो इसके साथ अब हम आपको देंगे स्वीट में शीर खुरमा। ये बड़ा स्पेशल है और इसके अंदर हमने ये बड़े ये देखना इसमें ये होती हैं ड्राई डेट्स, इसको काट के इसको बादाम भी है जी। बादाम है हाँ जी, तो ये इस दूध के साथ ये बनेगी। तो ये 2 चीज़ें हम आपको मीठे में भी बनने वाली है, मैं भी सीखूंगी और हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं वो रेसिपी नोट करने के लिए जो है वो चीजें पकड़ लें, क्योंकि अब इकराम साहब हमें बताने वाले हैं कि आज की स्पेशल डिश की रेसिपी क्या है। जी इकराम साहब। हाँ, इसमें आपने स्पेशल आपने सबसे पहले नोट कर लें आप इसमें आपने क्या करना क्या है। तो ये हमने किए हैं अपना टमाटर ग्राइंड, इसके अंदर हमने अपना थोड़ा सा वो एप्पल साथ ग्राइंड किया है, टमाटर है और तो प्याज और एप्पल है ये ग्राइंड किया हुआ है। ये सारी इसकी पेस्ट बना के मैंने ये बनाई हुई है। साथ इसके हमने साथ डालना हमने ब्राउन प्याज, हमने पहले करके रखा हुआ ब्राउन प्याज फ्राई किया हुआ है। हाँ जी, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये आपने इसके तड़के में डालनी है साथ। ठीक है जी, ये ऑलिव ऑयल है, चल आप घर में कोई भी ऑयल आप इस्तेमाल कर सकती हैं, सही चाहे घी या कोई भी, लेकिन ये ऑलिव ऑयल हमने किया हुआ साथ। तो इसके साथ ये गार्निश हमने गार्निशिंग के लिए सब चीजें रेडी हैं। अभी आपके सामने हम बनाएंगे। ये कबाब है, इसको हमने मटन मिन्स लिया है, उसके अंदर हमने जी इसमें लाइट से स्पाइसेस डाले हैं। धनिया है, काली मिर्च है, लाल मिर्च है, नमक है, थोड़ा सा हमने कसूरी मेथी डाली है इसके अंदर और जीरा डाला है। इसको हमने मिक्स करके इसके कबाब बना के 2-2 पीस कर लिए। अब इसकी बनाएंगे ग्रेवी के अंदर फिर ये साथ ही पकेंगे। सही। तो और अब हमारा आज की डिश जो है वो स्टार्ट होने लगी है जी। हाँ जी इकराम साहब, अभी हम आपके सामने ये देखें जी, हल्का सा आपने ऑयल डालना है। अली सीख लें, आपके काम भी आ जाएगा। नहीं मुझे बड़ा अच्छा खाना बनाना आता है। आपको अगर लगता है, अगर आपको गलतफहमी हो रही है ना, मुझे लगता है कि मैं शायद आपसे ज्यादा अच्छे खाने बना लेता हूँ। वाह, आपने कभी खिलाया ही नहीं। हाँ तो क्यों खिलाऊं? देखा आपने खिलाया? अब मुझे कैसे पता चलेगा? अब इसलिए तो मुझे भी नहीं पता कि आपको भी आता है कि नहीं आता। इतने प्रोग्राम वाली भाई ने तो शेफ बन गए बोले आप। सब पता है जी हमें। आज के शो के बाद मैं कह सकूंगी मुझे शीर खुरमा बनाना आता है और बहुत अच्छा। अभी तक नहीं आता, असल बात ये है लेकिन ठीक है जी। अभी आपकी अच्छा आपने सारे हम देख रहे थे, हर मेहमान से पूछ रही थी कि आपकी बताएं जी ईद कैसी गुजर रही है। आप भी बताते हैं मेरी अच्छी गुजरने वाली है, खाना बन जाएगा, मैं खाना खाऊंगी और मेरी ईद बहुत जबरदस्त। पहली ईद आपकी नए घर में, अब आपका जो परमानेंट होम है माशाल्लाह से उधर क्योंकि अब गुजर रही है, तो पहला दिन कैसा था? पहला दिन बहुत अच्छा था। ईद का स्पेशल दिन होता है, आपको पता है खाना शाना बनता है और एक वो रिवायत होती है कि जी आपके घर में सब मेहमान आ रहे हैं। हमारे घर में भी ऐसा ही चलता रहा, मेहमान आते रहे। जो ससुराल होता है 2 तरह का होता है। एक वो होते हैं जो चाहते हैं कि हमारी जो बहू है ना वो तैयार होकर बैठी रहे, दूसरे वो चाहते हैं वो तैयार होना हो किचन में रहे बस। आपके कैसे हैं? अच्छा, मेरे ससुराल वाले किचन में भी चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि हमारी बहू तैयार होकर बैठी रहे, किचन में काम कंपैरेटिव बैलेंस रखा। हाँ, कम किया है क्योंकि अभी नई शादी। शीर खुरमा तो बनाना नहीं आता आपको ईद पे? मतलब क्या अच्छा नहीं, ठीक नहीं, देखें इन्होंने नहीं बनाया तो इनके जो जाहिर शौहर है मियाँ जी, उनको शायद हो सकता है, उन्होंने भी नहीं बनाया तो हो सकता है किसी और ने बना लिया हो। जाहिर है लोग होते हैं कोई ना कोई बना ही देता है, लेकिन जाहिर है जी किचन में इसमें कोई गलत बात नहीं है। मर्द हज़रात को भी हाथ बटाना चाहिए और ख़ास तौर पे इस वक्त में जब देखें आप कहते हैं कि जो फैमिलीज है ना, महंगाई का भी दौर है, वैसे भी अकेले बंदा अगर कमाने वाला तो उस तरह से गुजारा नहीं होता, तो एक हेल्पिंग हैंड हो जाता है साथ। अगर आपके दोनों ही कमाने वालों, मियाँ भी कमाता हो बीवी भी कमाती हो, तो उस वक्त में तो फिर जाहिर है जब फिर हम तब भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो औरत ही है, ये लड़की है, वही आके किचन भी संभाले, घर भी संभाले, तब मर्दों को भी चाहिए थोड़ा। बिल्कुल, तो मिलजुल कर ये चीजें अच्छी चलती है। खैर खाना तो बन रहा है। गाला बिस्किट की कुछ हमारे पास जबरदस्ती कहाँ है मेरा बिस्किट? बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, मैं आपको बता मेरे देश का बिस्किट कहाँ है? ये है जी गाला बिस्किट। आपको पता है स्पेशलिटी क्या है?
स्पेशलिटी पता मैं है? मुझे वैसे बहुत पसंद है, लेकिन कुछ स्पेशल चीजें वाकई मुझे इसके बारे में नहीं पता। अच्छा, टेस्ट में मुझे बहुत अच्छा टेस्ट में अच्छा क्यों है? क्योंकि अंडे और गंदम का बेहतरीन इंतजाज है जबरदस्त। और तमाम तर वो इसमें खुसूसियात पाई जाती हैं और इसी वजह से इसको कहते हैं जी कि हमारे देश का बिस्किट गाला। और अगर आप कोई जबरदस्त सा डिलीशियस बिस्किट ट्राई करना चाहते हैं तो देश का बिस्किट गाला जो है आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अली ने बताया जी, इसमें तो खुसूसी पहले आप थोड़ी करना है, बचपन से खा रहे हैं हम तो ये। हाँ, बचपन से खा रहे हैं और अब तो आदत हो जानी चाहिए। हम इकराम साहब की तरफ दोबारा आए। अली तो खाने भी लगे। अली रुक जाए जरा। क्यों? इकराम साहब कहाँ तक पहुंचे? रोजे गुजर गए जी। आप बिस्किट खाए, मैं इकराम साहब की तरफ जाती हूँ। इकराम साहब कहाँ तक पहुंचे? हमने इसको डाल दी, मसाले और ग्रेवी में भून रहे हैं सारे। इसके अंदर मसाले मैंने बताया था आपको। इसमें अपना ये सूखा धनिया है, काली मिर्च, सौंफ पाउडर है, अपना ये करने रेड चिली पाउडर है, ठीक है जी, जीरा है और इसके अंदर हल्की हल्दी आपने डाली बताना कैसे आपने, ठीक है हल्दी। अच्छा, डाल के हम इसको टेस्ट चेंज नहीं हुआ सर? आप भी खाते होंगे बिस्किट, गाला बिस्किट का आज तक टेस्ट चेंज नहीं हुआ वैसे ही जैसे पहले होता था? बेसिकली गाला हम भी बचपन से खाते आ रहे हैं, जिसका टेस्ट वाकई चेंज हुआ। मेरे ख्याल से इनका जो मैन्युफैक्चर है, जो अभी बनाने वाला जो शेफ है, मेरे ख्याल से एक ही शुरू से चल रहा हो जो लेकिन है कि ये अभी तक वही टेस्ट है इसका। बिल्कुल। और टेस्ट अली कह रहे हैं जी बड़ा जबरदस्त है। इकराम साहब डिश बना रहे हैं, उसका टेस्ट भी हम आपको टेस्ट करके लाजमी बताएंगे। इकराम साहब, इसको कितनी देर के लिए आपने इस तरह ही रखना है और कैसे पता चलेगा ये मसाला बन चुका है? 10 मिनट तक इसको भूनना है मसाला। जब इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा ना, तो समझे कि ये इसकी बनाई हो रही है। अभी इसको ऑयल इसका ऊपर आ रहा है, ये कंप्लीट ऑयल ऊपर आ जाएगा, समझिए भून गया। फिर हमने इसमें डालने कबाब को हल्का सा भूनना है। फिर इसके अंदर हमने जो है ना अपना दूध और क्रीम को मिक्स करके उसके साथ इसको दम लगाना है। जबरदस्त। दूध और क्रीम मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको दम पे रख देंगे। दम कितनी देर के लिए देना है? दम इसमें जैसे 10 से 15 मिनट दम लगाएं, 10 मिनट भी लगाएं तभी ठीक है, क्योंकि वो पका हुआ होता है हाफ। जी बिल्कुल। तो उससे जगह ये कि सारा एक जान हो जाता है, एक जान टेस्ट इसका डेवलप हो जाता है। इसमें दूध मिक्स करेंगे हम, इसमें दूध और मक्खन मिक्स करना है। अच्छा, ये सुन के बड़ा अजीब लगता है ना कि खाने के अंदर दूध मिक्स हो रहा है, मतलब मीठे के अंदर तो अच्छा, उसका मकसद क्या होता है? टेस्ट क्या? हाँ, टेस्ट को डेवलप करने के लिए दूसरे नंबर ये है कि ग्रेवी का जो जितने स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस को थोड़ा सा वो कलर भी दे देता है अच्छा सा। ठीक है। हाँ जी, उससे टेस्ट और कलर अच्छा और आता है। खाने की जब तक लुक्स ना अच्छी आए, कलर ना अच्छा है, मजा नहीं आता जी। आप वैसे मुझे बताएं ना, यूजुअली आपके घर में ईद पे क्या मीठे में क्या बनता है? क्योंकि हर छोटी ईद पे सेवइयां बनती हैं, शीर खुरमा बनता है और कुछ आपको पता रिवायती खाने होते हैं, पाए शाय बन गए, चने बन गए। अच्छा, छोटी ईद में भी पाए बन गए? हाँ, ये एक रिवायती खाने जो हैं, मुझे लगता है लाहौर में तो स्पेशली हर घर में इन्हीं खानों का। हर घर में क्या भाई, मुर्गी 500 हो गई है आजकल लोगों को। मुर्गी देखिए सस्ता प्रोटीन कहते हैं ना, मुर्गी सस्ता प्रोटीन है। ये क्या सर, अब ये क्या हो गया? कबाब इसमें ऐड कर रहे हैं, कबाब ऐड हो गए जी। और ये कब हमने ऐड करने हैं, ये हमें कैसे अंदाजा हुआ? ये मैंने कहा था जब ये करी भूनते हुए ऑयल ऊपर आ जाए तो इसका करी, इसको करी पूरी पक गई भी ऐसी ग्रेवी। हाँ जी, अब अभी ऑयल ऊपर आ गया, अभी हमने इसमें डाल दी कबाब। अब इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। हाँ जी, मिक्स करना है ना। कलर आया नहीं, आप देख सकते हैं ना, आ रहा है। और ये अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो सारा मसाला जो है वो कबाब को भी लग जाएगा। ऐसे ही है ना? ऐसे नोट कर रही है ना? हाँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल नोट कर रही हूँ। अच्छा, और अब हमने इसको कितनी देर के लिए इसको भूनना है? ऐसे इसको हमने कोई 4-5 मिनट इसको ऐसे भूनना है ताकि कबाब एक तरह ना इसमें टेस्ट चला जाए। ब्रेक के बाद आई होप जब हम वापस आएंगे तो ये हमारे 2-3 मिनट गुजर चुके होंगे और इसकी एक प्यारी सी लुक हमारे सामने आएगी। लेकिन अभी इसका काफी काम रहता है, तो इसलिए आपने कहीं नहीं जाना, रेसिपी कंप्लीट देखनी है। टेस्ट इसका कैसा है वो तो हम लेकिन एक मसला है यहाँ पे। देखें, आपकी ब्रेक के चक्कर में उनकी रेसिपी वो रह जाए, कुछ लग जाए चूल्हा। देखिए सर, इसमें तो चूल्हा रोक सकते हैं बीच में थोड़ा सा? हाँ, रोक देंगे, कोई मसला नहीं, हम लाइट कर देते हैं ताकि आपको भी पता चले। जी तो नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारी रेसिपी कहाँ तक पहुँची है, लेट नहीं करेंगे, पहले हम चलते हैं इकराम साहब के पास। जी इकराम साहब, ये अभी तकरीबन ये रेडी है जी। इसको हमने बस ये थोड़ा सा ये जिंजर ऐड करना है इसके अंदर, थोड़ा सा ये ग्रीन चिली। जिंजर बहुत ही बारीक सा काटा हुआ है और इस चीज़ का गार्निशिंग के लिए ये इसके टेस्ट को डेवलप करने के लिए जिंजर ना हल्का सा ये जब आप बाइट लेते हैं तो उसमें साथ ये क्रंची हल्का सा आता है। अच्छा, वो लोग जो होते हैं ना वो पूरा अदरक की जो डाल देते हैं, प्लीज ना डाला करें, है इतना साबित पीस वो मुंह में आता है ना, सारा टेस्ट ही। ये इसीलिए बारीक काटने का मकसद भी है, याद रखिएगा। जी जी बारीक जी। और ये जी आप इसकी एक फाइनल लुक जो है हमारे कैमरामैन अगर आपको दिखा दे, बहुत ही मजे की लुक लग रही है।
इसकी बुनाई हो गई है सारी कंप्लीट। ठीक है। अभी देखिए इसमें ऑयल आना शुरू हो गया ऊपर। बिल्कुल। जब ये हो जाए फाइनल पे अभी इसमें हमने करना है जी दूध लगा के इसको दम लगा देना है। अच्छा, इसको दम लगाना है। दूध और क्रीम आपने बोला था ना? हाँ जी, ये मिक्स है। बिल्कुल, दूध और क्रीम मिक्स कर ली गई हाँ है। जी, और ये क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपने डालनी है हाँ जी। या इसका भी कोई टेस्ट से? नहीं, ये बेसिकली ये 100 से 150 ग्राम ये दूध और क्रीम मिक्स होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा फिर मीठा हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, sweetness वही मैं ज़्यादा सोच रहा था ना, आ जाएगी। दूध डाल रहे हैं तो उन्होंने कहा 100 से 150 ग्राम आपने डालना है, उससे ज्यादा डालेंगे तो मीठा हो जाएगा, मीठा, ये टेस्ट देखो। खराब हो जाएगा। ये देखिए जी, जबरदस्त। पता चले लोग 1 लीटर दूध डाल देंगे जी, हाँ शायद अच्छी बन जाए, इतना नहीं करना। हाँ, अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना। ये इसको मिक्स करेंगे ताकि इसका कलर भी अच्छा हो अच्छा, जाएगा। आप इसको बार बार हिला रहे हैं क्या? ये भी होता है कि नीचे से हाँ, लग ना जाए? हाँ, लगने का भी चांस है। दूसरे नंबर ये है कि है। हिलाने से ये है कि एक सारा मिक्स हो जाता है। ग्रेवी ना एक साइड पे जो पड़ी होती है वो पक रही होती है, ठीक साइड पे नहीं, दूसरी साइड पे बची होती है, इसलिए दोनों मिक्स हो जाती है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि इसको तो चले हम ये इसको दम लगने वाला है थोड़ी देर में, फिर हम इंशाल्लाह ये शुरू करेंगे। देखें इंशाल्लाह, इसमें क्या मेरा ज़्यादा इसका शीर खुरमा। शीर खुरमा। सर, ये जो सवैयाँ घर में बनती हैं हाँ। और शीर खुरमा जो बनता है, जी जी। फ़र्क कितना है? सवैयाँ बेसिकली सवैयाँ 2-3 किस्म की, एक तो वो भून के बनाते हैं, एक दूध वाली होती है। देसी घी में एक दूध वाली होती है। हाँ। हम तो ये शीर खुरमा है, इसको हमने ये ना दूध को थोड़ा हम पकाते हैं, ठीक है। इलायची डाल के उसके अंदर, तो उसमें थोड़ा सा जाफरान भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको पकाते हैं थोड़ा सा थिक हो जाए। ठीक है। फिर बाद में फिर सवैयाँ डालती हैं, फिर एंड पे इस पे ये छुआरे है, ड्राई डेट से कहते हैं, ठीक है। ये ऊपर डालने होते हैं। ओके इससे फिर ये थोड़ा सा हल्का सा थिक हो जाता है। ओके। और शीर खुरमा के लिए स्पेशल यही वाली बारीक सी सेवइयों यही का है, इस्तेमाल होता है? हाँ, ठीक हो गया। परमासली बरीक वाली। हाँ जी, ये हमारा ये देखिए रेडी हो गया जी। हम इसको स्टीम दम लगाने लगे हैं जी। ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब आपने इसको दम पे रखना है। और फ्लेम कितनी रखनी है आपने दम के लिए? फ्लेम इतनी रखनी है कि बिल्कुल हल्की सी ये उसके साथ टच ना हो, ठीक है, और उसके साथ टच ना हो। माइनर सी फ्लेम है ताकि वो नीचे लगे भी ना। हाँ और अब इसको कवर कर देना है दम के लिए। जी, अब कवर। ठीक है। और कितनी देर के लिए हमने दम देना है इसको? 5 से 7 मिनट इसको लगे बस। इसमें यह कि ये कंप्लीट जो इसमें थोड़ी सी है कसर पूरी हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। 5 से 7 मिनट के लिए अब इसको दम पे रख दिया है। और अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। फिर हमने इसकी गार्निशिंग भी करनी है और फिर हमने इसको खाना भी है। यस। गार्निशिंग से पहले एक ब्रेक आएगी वैसे, लेकिन है ये ज़हन में आपने जरूर वो रखना है। कंप्लीट लुक आपको अभी आप नजर आ जाएगी अभी ना? आप देख सकते हैं जी, ये हमारा जो अभी यहाँ पे जो तैयारियां चल रही थी, पहले से ही हमने दूध बॉईल होने के लिए रखा हुआ दूध है। रखा हल्का सा हुआ था। बॉयल हो रहा है। हल्का हल्का सा वो boil। बॉईल हो रहा है हल्की सी आंच पे। अब इसमें हमने बनाना है शीर खुरमा। ये मैं खुद सीखूंगा, क्योंकि देखें होना ये चाहिए कि सारा साल हमारी बीवी तो नहीं कहूँगा कि है नहीं, तो हमारी माएँ बहनें जो हैं वो घर किचन में में काम हमारे करती किचन के काम संभालती हैं। अगर बाहर काम कर रही होती है फिर भी किचन संभाल रही होती हैं। बड़ा काम है भाई। लेकिन मर्द हजरात ऐसा कर सकते हैं कि ईद के खुशगवार मौके पर कुछ वो special एटलीस्ट बना मीठा बना दें। मीठा वो वाह, बना वाह, लें, खाना वाह, चाहिए फिर वाह। बेगम ही बनाएगी। आप नहीं, ईद पे जाहिर है जो ख्वातीन का बहुत सारा काम होता है किचनों में। हाँ। जब मेहमान भी आए, चलो खुद भी मीठा चाहे, बच्चों आज के लिए भी बता करना है। लेना चाहिए कोई एक आधी डिश बना के। सुन रहे हैं ना आप? हाँ, अली तो बड़े अच्छे बच्चे अन्ना हैं। के शौहर आप सुन रहे हैं ना? मीठा आपने अगली दफा ईद पे बना दें। इस दफा तो गुजर गई, कोई बात नहीं। अच्छा जी, दूध को बॉईल होना है। अब अक्सर ऐसा होता है कि जिस तरह आपने रखा है चूल्हे पे, वो बिल्कुल ही ड्राई होकर क्वांटिटी उसकी कम हो जाए, तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए ये है कि इसको बार बार चेक करना है ठीक और है। हिला के देखना है इसको, क्योंकि इस पे जब हल्की सी ऊपर ना सिकरी आ जाती है, जैसे मलाई आ जाती है, जी। उसको आपने हिला के इसके अंदर मिक्स करते जाना है, ताकि ऊपर इकट्ठा होगा ना, फिर उल्टाई हो जाता है। सही। इसको हिलाए जाएंगे तो ये सिकरी इसके अंदर चली जाएगी, ये ठीक होता अभी जाएगा। आपने इसमें चीनी कुछ चीनी फ्लेवर कुछ 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 ऐड नहीं, नहीं कुछ किया, नहीं डाला। सिर्फ अभी आप दूध को जो है दूध है, हाँ जी, दूध ठीक इसमें है। 3-4 दाने मैंने इलायची के डाले हुए हैं बस। ठीक हो गया। अच्छा जी जी, अब हमने सिर्फ अभी रखा है जी दूध। अच्छा, इसको आपने देखना है दोबारा? नहीं, बस दम पे ये है बस। दम पे ये बस। हल्की ठीक आंच है। जो दम पे इसको बस ये नज़दीक इसके है, साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। फाइनल हो गया। शीर खुरमा हमारा बन रहा है। अच्छा अन्ना, आप चाय कैसी बनाती हैं मुझे ये बताएं। चाय मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, क्योंकि मैं चाय खुद बहुत शौक से पीती हूँ। हाँ। चाय के बगैर मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। बहुत अच्छी चाय अच्छा, बना लेती आप चलें अच्छी बना लेती हैं। ये मुझे आपने सवाल का जवाब देना है कि मैं जब चाय बनाता हूँ तो मैं बनाता हूँ 2 कप, सामान भी 2 कप के हिसाब से डालता हूँ, हूँ। हाँ, तो वो 1 कप रह जाता है। इसकी क्या वजह है?
इसकी ये वजह है कि आप चाय रख के भूल जाते हो। नहीं, वो ज्यादा पक जाती है, ज्यादा तो वो पक कहते हैं जाती ज्यादा है। पकानी चाहिए, तो फिर ज्यादा पकाओ तो फिर आधी रह कभी जाती है। नहीं पकानी चाहिए, ज्यादा जितनी चाय को आप पका के पीते हैं उतनी नुकसान देती है। इकराम साहब से मैं पूछ लेती इकराम हूँ। साहब, आप इस बात से एग्री नहीं करेंगे? चाय अगर आपने पकानी ना, आपने पानी को पहले पकाना, दूध को नहीं पकाना। हाँ। पानी और पत्ती को पानी पकाना और पत्ती को पकाएं जितना पका सकते हैं, फिर दूध उसके बाद दूध डाल दें। दूध पर ज्यादा नहीं पकाना, वो सही कह रही है। दूध के बाद फिर आपने फौरन निकाला, पानी को पकाना है, आपने इतना पकाना। और वो वाली जो चाय है ना जो आप बहुत ज्यादा पका के पीते हैं, जैसे आप बता रहे हैं क्वांटिटी की चाय कम दे रहे थे, वो नुकसानदेह है बहुत। अच्छा जी, तो उसमें अगर भी आप ज्यादा अच्छी चाय नहीं- बनाना चाहते हैं, इकराम साहब ने जो रेसिपी बताई है, आप उसको नोट करें, आपकी चाय भी कम नहीं होगी। चलो, आपको जो परेशानी मैं होती है कोशिश ना करूंगा आपके हमारी चाय जो है वो सही चाय रहे। के 2 कप 1 कप में कैसे चेंज हो जाती है, क्योंकि बनानी तो अम्मी के लिए होती है, लेकिन वो मैं कोशिश करता हूँ अपने लिए थोड़ी सी निकाल लूँ, लेकिन वो बचती नहीं है। तो मैं फिर करता क्या हूँ कि फिर ज्यादा सामान डालता हूँ। 3 इकराम कप चाय साहब को बनाओ थैंक यू बोले, तो उन्होंने 1.5 कप बनती है। चाय की अच्छी रेसिपी आपको बता दी है। खैर, ये तो चाय की अच्छी रेसिपी सभी लोगों को पता ही होती है, अली को हमने बता दिया, चलें इनकी परेशानी हल हो जाएगी। हमने शीर खुरमा की रेसिपी की तरफ आना है, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। आपके घर में भी इस टाइम मज़े मज़े के पकवान चल रहे होंगे और हमारे सेट पर भी ये सिलसिला जारी है, क्योंकि मेहमानों का आना जाना जब लगा हो तो खाने शाने तो चलते ही हैं। इकराम साहब की तरफ चलते हैं और पूछते हैं जी शीर खुरमा की रेसिपी कहाँ तक पहुँची। जी इकराम अभी साहब, हम इसमें डालेंगे जी शुगर, ये शुगर इसमें ऐड करेंगे जी। हस्बे जायका। हाँ जी। मेरे जैसे है तो आप ज्यादा डालेंगे, और लेकिन मेरे आप जैसे है तो कोशिश बहुत कम करें कि डालेंगे। हाँ परहेज किया करें, कम चीनी का इस्तेमाल यस, करें। और चीनी जिस तरह आजकल महंगी है अली, कम नायाब हो इस्तेमाल। चुकी है, बिल्कुल, कम जिस तरह इस्तेमाल। मुर्गी नायाब हो गई है, मुर्गी हमारी डिफरेंट आ रही है, उस तरह चीनी भी बहुत महंगी हो गई है। बिल्कुल। नायाब चीनी। अच्छा, दूध की थिकनेस का अंदाजा आपने किस तरह से लगाना है कि अब आपने जैसे कि बताया कि ऑलमोस्ट रेडी हो गया, अब हम इसमें कितनी चीनी देर, mix- अच्छा कितना, अब बताइएगा एक्सटेंडेड क्या होना चाहिए, कितना दूध लें, उसको कितनी देर आप उस पे हाँ जी, रखें? ये तकरीबन मेरे पास था तो 2 kg दूध था ये। ठीक है। 2 kg। अब इसको मैंने पका के ना, इसको ये तकरीबन 1.5 kg रह गया मेरे पास। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है। ठीक अब है। इसमें डालिए शुगर। ठीक है, शुगर सही जब इस पे मेल्ट होगी, निकलेगी ना, उसको और ड्राई और थिक करेंगे। मजीद ठीक हो जाएगा। करेंगे, हाँ जी। ठीक है, तो मजीद थिक होने के बाद फिर हम साथ ही में जो डालेंगे सेवइयाँ, तो ये भी इसको थिक करेंगे। ठीक हो गया। अब ये डाल रहे हैं हम ड्राई डेट्स के अंदर। ये देखिए ना, कितनी जरूरी बात थी, पूछ दी ना मैंने आपके लिए, बिल्कुल। कितना अच्छा हूँ मैं। अच्छा, ये भी आप रखिए, ये भी हमारे देखने वालों को बता दें कि ये जरूरी है फ्लेम नॉर्मल रखना। फ्लेम जितना ज़्यादा करेंगे दूध जो जल्दी ड्राई हो जाएगा, फिर उसमें ये है कि उसका टेस्ट नहीं अच्छा, हम निकलेगा। जल्दी बनाने के चक्कर में ये हाँ, करते हैं ना कि बिल्कुल। बाहर गेस्ट बैठे हैं, जल्दी से फ्लेम को हाई कर दे, उससे नहीं, वो वाला जो आपका एक क्योंकि प्रॉपर। ये खुद अपनी ताकत में जब ये फूलेगी ना सेवइयाँ, तो फिर ये इसका एक टेक्सचर अच्छा बनेगा। ठीक है जी, हमारे पास टाइम मेरे ख्याल से कम है, तो हम गार्निशिंग की तरफ आ जाएं। साथ साथ अगर इकराम साहब अगर आप तैयार हो तो फिर आप ऐसा करें ना, वो जो हिलाने वाला काम है, आप थोड़ा सी मैं मेहनत, चली थोड़ी जाती सी हूँ। मेहनत आप कर लें, बाकी अब इकराम साहब चीजें कर पीछे लें। करें, ऐसा ना हो कि उनकी रेसिपी नहीं थोड़ी नहीं सी नहीं, भी वो खराब हो तो होनी चाहिए, मैं कर लेता हूँ जी, मैं आ नहीं जाता हूँ। इकराम साहब मैं चली जाती हूँ आ जाए, उधर। आ जाए। चलें जी, मैं जाती हूँ और इकराम साहब इसकी गार्निशिंग कर लेंगे जी। इसको हमने मुसलसल हिलाते रहना, खुशबू बहुत मजे की आ रही है अली। कितना मुश्किल काम है वैसे ना? नहीं, ये मुश्किल बहुत काम मुश्किल है। काम। ना करें ऐसे आप, मुझे तो यहाँ पे खड़े होकर खुशबू आ रही है बस मजे की। हाँ ज़बरदस्त। अजी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद हमें ये तैयार मिलेगी, फिर हम इसको खाएंगे। मेहनत इनकी खाएंगे हम साथ खाएंगे। अच्छा ना, ज़्यादा नहीं है वो, नहीं तोड़ना नहीं है। नहीं। अच्छा, चावलों को ही इकराम बनाने साहब का एक बहुत बड़ा आराम से तरीका है ना। हाँ जी, हाँ जी। लोग क्या करते हैं, वो तोड़ देते हैं सारे चावल। अब ये सवैयाँ तोड़ दी सारी। नहीं, मैंने कुछ नहीं तोड़ा। खानी है इकराम साहब हमने। देख रहे हैं। अच्छा ठीक वो है, मैंने सही कह रही हैं। उनके मैंने हाथ की मूवमेंट देख ली थी, जिस तरह इकराम साहब हिला रहे थे, मैंने बिल्कुल उस तरह कोशिश की है कि मैं कर सकूं। हाँ, अच्छा कुछ लोग तो होंगे ना जो साथ साथ कोशिश कर रहे होंगे कि हम साथ ही देखते बना लें, चीज़ें फ्रिज में पड़ी हुई हैं, लेकिन YouTube पे मेरा ख्याल है देख के बना ही सकते हैं ना दोबारा से, बिल्कुल है ना? बिल्कुल YouTube पे जी आप देख के इकराम साहब की ये जो ज़बरदस्त रेसिपी है, दोनों रेसिपीज वो आप देख सकते हैं और आप बनाना चाहें बना सकते हैं, क्योंकि आज यकीनन दूसरा रोज़ है ईद का, लेकिन कल तीसरा रोज, अभी एक दिन बाकी है, क्योंकि हमारी तो ईद चलती रहती है वैसे, बड़ी लंबी चल अगर जाती है। शीर कोरमा बहुत अच्छा बना तो मैं ये कह सकूंगी कि मैंने इसको हिलाया था। हाँ, जब चम्मच हिलाया और नाम सारा क्रेडिट ले जाना, मैंने बनाया था। नहीं जी नहीं, इकराम साहब की सारी रेसिपी है, मैं तो सिर्फ रेसिपी ये ऑन रिकॉर्ड है, इस पे आपको कर नहीं सकती ना।
ऐसे ही मैंने कहा चले नहीं जी, ये देख सकते मैं भी हैं अपना आप। दिल खुश कर लूं। हाँ हाँ, बस इतने में खुश हो जाए आप। गार्निशिंग हो रही है जी इसके गार्निशिंग ऊपर, हो रही है और बहुत प्यारी हो रही है। बहुत प्यारी और बहुत प्यारा रंग। इकराम साहब आज वाह, वाह, इस तरफ वाह, भी मेरे ख्याल से ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो और सर ये चुका है। बना किसमें है? ये हमने ऑलिव ऑयल में बनाया है। ऑलिव ऑयल में जी। ऑलिव ऑयल में बनाया है जी, मतलब जाहिर है हेल्दी ऑयल है, अच्छा होता है आपके लिए। तो ये बना भी उसके अंदर है, तो क्या जबरदस्त। गार्निशिंग करके उसकी फाइनल लुक दिखा रहे हैं अगर आप नोमान, तो दिखा दीजिए कि कितनी जबरदस्त खूबसूरत से लुक आ रही है जी हमारे खाने की। और अब हमारे पास नान होंगे, खमीरी रोटी होगी या सादा रोटी होगी तंदूर वाली, या चपाती होगी। मैं ये आपके बना रहा हूँ। टेस्ट पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों को नान अच्छा लगता है, कुछ लोगों को चपाती अच्छी लगती है, कुछ लोग घर की रोटी आपको क्या प्रेफर पसंद करते हैं। मैं घर की रोटी अक्सर प्रेफर करती हूँ। निहारी के साथ क्या खाती हैं आप? नान। देखा ना, आगे ना उसके। अब कुछ चीजें हैं ना ठीक ऐसी। है, मैं खमीरी रोटी खाता हूँ निहारी के साथ, लेकिन आज क्योंकि ये है तो इसके साथ हम। इकराम साहब कितना टाइम है हमें? ये हो अब गया जी। क्लोजिंग की तरफ भी जाना है। अब ये मैं निकाल रहा हूँ जी। ले जी, ये अब हमारी इसको शीर आपने- खोरमा हमारा डिश में आने लगा है। और आपने देख लिया कि ज़्यादा देर नहीं इसको लगी। अब ये देख सकते हैं आप, क्या बात है जी। इजी रेसिपी है, जल्दी आपने बना ली है। गर्म है, ध्यान भी आपने जी। रखना है, जल्दबाजी के चक्कर में आपने कुछ गलत नहीं कर बैठना, ध्यान से। ये देखिए जी, जब ये अब इसको आपने डाल के थोड़ी देर ठंडा करके फिर आपने रखना है इसको फ्रिज के अंदर। फ्रिज जब फ्रिज में जब ठंडा हो जाएगा ये थिक हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। और ये इसकी ये पर आपने गार्निश करनी है ड्राई डेट्स की। ठीक है, शीर खोरमा जो ना ये इसका टेस्ट ड्राई डेट्स ही है। ठीक हो गया। और बादाम की गार्निशिंग करनी बादाम, है हाँ, थोड़ी सी। जी। तो नाज़रीन, हमारी आज की दोनों रेसिपी तैयार हो गई हैं। आप जरूर इनको ट्राई कीजिएगा, हम भी इनको ट्राई करेंगे। इकराम साहब थैंक यू सो मच, बहुत ही मजे की रेसिपी। अब ये तो हम खाने के बाद ज्यादा बेहतर बता सकेंगे, लेकिन खुशबू बहुत मजे की आ रही है। अभी हमें इस सेगमेंट से आपसे इजाजत चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। ईद मुबारक। ईद तजदीद सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और आपको मिलवा रहे हैं हम अपने ज़बरदस्त मेहमानों से, बता रहे हैं कि वो किस तरह से ईद मनाते हैं। तो अब कुछ स्पेशल गेस्ट इस तरह से भी हमारे साथ मौजूद हैं। आजकल के दौर में अली, अपने लिए तो सभी लोग कुछ ना कुछ करते हैं, किसी के लिए कुछ करना, मुस्तहिक लोगों के लिए कुछ करना, अपने से हट के दूसरों का ख्याल रखना बहुत कम लोग करते हैं। बहुत कम लोग करते हैं। और आज के हमारे जो मेहमान हैं वो यकीनन इसलिए इसी वजह से बहुत ख़ास हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी चेयरमैन नखोद फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साथ ही साथ हमारे ज़बरदस्त जी कवाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। शेर मियां दाद साहब जी हमारे साथ मौजूद होंगे, आपसे यकीनन जानेंगे कैसी आपकी ईद रहती है, क्या करते हैं ईद पर। मगर सबसे पहले यकीन देखिए ना कितना बड़े कॉज पर काम कर रहे हैं अखवत फाउंडेशन। कोरोना हो, आम दिन हो, कपड़ों का मामला हो, लोगों के लिए, गरीब लोगों के कपड़ों का मामला हो, और देखें आप ख्वाजा सराओं की बात कर लें, ख्वाजा सराओं की बात कर लें, जिसको शायद हमारा माशरा वैसे ही बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करता है, मगर ज़ाहिर है उनके ऊपर जो मुसीबतें हैं वो भी अल्लाह ताला की तरफ से हैं, उनका भी ख्याल करना है, उनका भी ख्याल करते हैं। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह का बहुत करम है। सर ईद आपसे तो यकीनन यही पूछेंगे, हमें तो नजर आ ही रहा है आपकी ईद किस तरीके से, किस सादगी से गुजरती है। लोगों के लिए क्या करते हैं ईद पे, ये प्लीज बताइए। देखिए, ईद का मानी जो है वो यही है खुशियाँ, मुसर्रत। और आप अगर देखें तो ये खुशी, ये मुसर्रत जो है, ये सिर्फ अपने गिर्द तो नहीं घूमती ना। हम कैसे खुश रह सकते हैं अगर हमारा हमसाया खुश नहीं है, अगर हमारे गली में कोई और शख्स खुश नहीं है, कोई मासूम बच्चा, कोई मखलूकुल हाल ख़ानदान। तो ईद ज़रूर मनानी चाहिए। हम मनाते हैं अपने घर के साथ, बच्चों के साथ। मिठाई आपने रखी है, मिठाई भी खाते हैं और बाकी चीज़ें। लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि ये एहसास ज़रूर रहे कि असल ईद तो उस दिन होगी ना जब हर पाकिस्तान का बंदा खुश होगा, उसको कोई दुख ना हो, उसको कोई तकलीफ़ ना हो। तो एक इज्तिमाई पर्सपेक्टिव्स अगर होगा ना तो फिर अल्लाह ताला उसको एक दायमी ईद बना देगा। मैं तो बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। और असल खुशी भी खुशियाँ बांटने में ही होती है। शेर मियां दाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो ईद की बहुत बहुत मुबारक। ईद मनाते किस तरह हैं? सबको ईद मुबारक। सिटी 42 देखने वाले नाजरीन को और ख़ास तौर पे आपको डॉक्टर साहब को ईद मुबारक। बस इसी तरह के सुबह जिस तरह उठा हूँ
अम्मा ने सवैयाँ खिलाई, जबरदस्त। और उसके बाद फिर दोस्तों को आना जाना, आपका फ़ोन चैनल पे आना। अब जब जाएंगे तो शाम में दोस्त आते हैं, बैठते हैं, फिर नई नई कंपोजिशनें एक दूसरे से शेयर करते हैं या सुनाते हैं, थोड़ा सा म्यूज़िक का वो कहते हैं तड़का लग जाता है। तो इसी तरह ईद गुजर जाती है। लेकिन जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया, तो इनकी बात 100% जो है ना बिल्कुल सही है कि आपका अगर नेबर आपसे खुश नहीं है, या आप अपने देखें माहौल को, जब वैसे भी जिस तरह ख्वाजा गुलाम फरीद ने फरमाया, यार फरीदा उदो ईदा थीसन ज़्यादा बिछड़े मिलसन माही। तो कोई अगर नाराज़ है उसको प्लीज़ अपनी अना को ख़त्म करें। अना जो है ना वो बेहतर नहीं है किसी के लिए भी, तो अपनी अना ख़त्म करके आप उसके दरवाजे तक चले जाएं। डिपेंड ऑन नेक्स्ट पर्सन के वो क्या आपसे तवक्को रखता है, या वो उसका नेचर आप अल्लाह जाने, उसका या उसकी आदत जाने। लेकिन आप पहल करें। जब आप पहल करेंगे तो आप मना के अपने घर में सबको लाएं और बैठ के ईद मनाएं। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त बात कही है डॉक्टर साहब। मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि कोविड की वजह से जिस तरह से हालात रहे, बहुत सारे लोग पूरे माह रमज़ान में भी परेशान रहे, महंगाई के ये हालात हैं, गरीब मुस्तहिक लोगों का इस इतने चैलेंज में ख्याल रखना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो गया होगा, कैसे मैनेज किया? जी देखें, हम तो एक छोटा सा अदारा है ना जो सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, तो जिस तरह मैंने कहा कि इनफरादी तौर पर हर शख्स को ख्याल रखना चाहिए, तो हम भी कोशिश करते हैं। हमें अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक में आम दिनों में अच्छे लोग अतियात देते हैं, तो फिर हम पर भी एक बहुत बड़ा बोझ है कि उनकी जो एतमाद है वो उसको हम मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाएँ। तो आप देखें ना कि कितने बच्चे होंगे जो ईद पढ़ने भी नहीं शायद जा सकें, तो उनको कुछ मदद करना, उनके लिए सोचना। और बड़ी खूबसूरत बात की मियां दाद साहब ने कि बिछड़े हुए शख्स को मनाना भी जो है ना वो ईद की खुशियों को दुबाला करता है। और बिछड़ा हुआ शख्स वो नहीं होता जो किसी दूसरे मुल्क में चला जाए। बिछड़ा हुआ शख्स जो है जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ही बिछड़ जाए। आपके गली मोहल्ले में रहता हुआ शख्स भी बाज़ औक़ात बिछड़ जाता है कि आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, या आप उसको अपना भाई या दोस्त नहीं समझते। तो ईद बड़ी खूबसूरत बात इनकी मुझे लगी कि ईद जो ये बिछड़े हुओं को जोड़ने के भी काम आनी चाहिए, और खुशियाँ बांटने में भी काम आनी चाहिए, और अच्छे से कपड़े जैसे आपने पहने ऐसे भी पहनने चाहिए। सर आपने क्योंकि बच्चों का भी जिक्र किया था और कपड़ों का भी अब जिक्र कर दिया है, अखवत फाउंडेशन ज़कात ये सारी डोनेशंस पर तो काम करती है, लोगों तक राशन वगैरह भी सब कुछ ही काम चल रहा है, लेकिन कपड़ों का भी सिलसिला जारी है, उन तक कपड़े नहीं पहुंच रहे। कपड़ों के बारे में मैं पहले भी जब भी मुझे बुलाती हैं तो जब भी आते हैं मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ, तो वो ये है कि देखें आपके पुराने कपड़े ना किसी के नए कपड़े बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने एक दफ़ा पहनने, बाज़ औक़ात आपने छोटे हो गए, मौसम नहीं रहा, फैशन बदल गया, तो आप अपने भाई को दे देते हैं, बहन को दे देते हैं। तो ये जो चीज़ें इसको बार्टर कहते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम दे दें जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो किसी की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। नेकी का बार्टर करें। हाँ, हमने ना एक ऐसा एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ, हमने एक शॉप बनाई है कि आपके पास पेन है, आपके पास कापी नहीं है, आप आएँ और अपना पेन दे जाएं और हमसे कापी ले जाएं। अच्छा, आपके पास टाई है और आपके पास कोट नहीं है, तो ज़रूरत से ज़्यादा टाई, आप टाई हमें दे जाएं, कोट ले जाएं। तो ये बार्टर किसी ज़माने में ऐसी चीज़ें एक दूसरे से शेयर की जाती थी। तो अब होता यूँ है कि हमारे घर में चीज़ों के अंबार पड़े हुए हैं, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, तो उसकी एक वैल्यू है, उसके ऊपर कोई पैसे लगे हैं, उसके ऊपर किसी ने कोई मेहनत की है। तो अगर हम इस तरह चीज़ें भी एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू कर दें तो खुशियाँ शेयर करना शायद मुश्किल है, लेकिन ये चीज़ें शेयर करना निस्बतन आसान। डॉक्टर साहब आपकी अपनी सादगी का क्या राज है? आप हमेशा बड़े सादा नजर आते हैं, इसकी कोई खास वजह? नहीं, खास वजह नहीं है। देखें, हमें अच्छे कपड़े पहनने में कोई हर्ज नहीं, मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ, लेकिन बात यह है कि आप इस मुल्क में देखें कितने करोड़ लोग हैं जो ईद के दिन नए कपड़े पहनते हैं। बिल्कुल, मतलब हम नए कपड़ों से मंसूब कर लिया हमने ईद को। मैं तरह को तनकीद नहीं करूँगा, आप अपनी तरफ ना समझिए। ख़वातीन ने कहना जी हमने नए कपड़े पहनने हैं, हर ईद पे नए कपड़े पहनने हैं। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे तो ज़रूर पहनिए, लेकिन ये भी देखें कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं उसमें जो मुतवसत और बालाई तबके के लोग हैं ना, वो ट्रेंड सेट करते हैं। बिल्कुल, बाकी लोग उनको देखकर ज़िंदगी गुजारते हैं।
तो अगर आपके ट्रेंड फैशंस की तरफ होंगे, इसराफ की तरफ होंगे, पैसे को ज़्यादा खर्चने की तरफ होंगे, तो फिर लोग जो हैं उनको पेट काट के किसी माँ को, किसी बाप को अपने बच्चों के लिए कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ट्रेंड सेट करने चाहिए, ज़रूर करने चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, और मिसालें कायम करके ही आप कुछ अच्छा करने के लिए लोगों को भी मोटिवेट करते हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल मेरे ज़हन में आया है। शेर मियां दाद साहब का नाम मैंने पूछना है, शेर किसने रखा? वो मतलब आप अक्सर ना कम ऐसे रेयर नाम सुनने को मिलते हैं, लेकिन इनका मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक नहीं है, आप ये मत समझिएगा। लेकिन क्या वजह क्या है इसके पीछे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद पूछते हैं। ब्रेक के बाद आपको अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और कवाल शेर मियां दाद साहब का नाम शेर किसने रखा, ये मैं आपसे जानना चाह रही थी। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि पहले कभी भी किसी ने नहीं पूछा ये। अच्छा। और मैं सोच रहा था इसका क्या जवाब दूं, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने रखा, मैं क्या। लेकिन जो मुझे लगता है डॉक्टर साहब वो यही है कि मंसूब है मौला के, जिस तरह शेर खुदा हैं सही, तो वो शेर लफ्ज़ जो है तो वहाँ से आगे मेरे वालिद साहब का नाम है शेर मियां दाद, तो मैं अपने वालिद साहब का शेर हूँ। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही अब सोच समझ के नाम रखा, और रीज़न क्या थी वो भी आपने बता दी। अच्छा, कवाली कैसे डिसाइड किया कि आपने इस तरफ जाना है? बचपन से शौक था, कोई इंस्पिरेशन थी? देखिए क्योंकि हमारा 600 साल से ख़ानदानी ये कवाली से हम रिलेटेड हैं, तो लेकिन मैं जब अब स्कूल टाइम में था तो मैं हमेशा शाये था। मैं ज़िंदगी में मैं कहता था कि मैं सब काम कर लूँगा, ये नहीं कर सकूँगा, मेरे से आता ही नहीं था। तो मैं बताता होता हूँ कि बज़्म अदब का पीरियड होता था, तो मुझे जब उस्ताद जी खड़ा करते थे तो उस वक्त असातिज़ा का इतना रोब होता था कि बच्चे की ज़रूरत नहीं होती थी कि खड़ा ना और कुछ वो जो भी काम करें। तो मैं इतना वाइब्रेट हो जाता था जब मैं नात शरीफ पढ़ने लगा, तो वो कहते थे अच्छा बैठ जा। तो मैं डिसहार्ड भी हो जाता, कहता मैंने इनका कहना भी किया लेकिन फिर वो बात नहीं बनी। तो फिर ये जब अल्लाह पाक ने किसी को मंजिल अता करनी होती है तो फिर उसको राहें देता है, फिर उसको शऊर देता है। फिर मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे मालिक का ये, उन्होंने शेर मियां दाद, मेरे वालिद साहब, मेरे दादा, मेरे परदादा, उनके वो जो काम को मैं आगे लेके जा रहा हूँ कवाली को, तो वो लाज रखनी थी और मेरे बच्चों पे रहम आना अल्लाह पाक को। तो वो फिर मुझे अकल शऊर से नवाजा और वो राहें अता की जिसमें मैं चलने के बाद अब आपके पास हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने नहीं जाती शेर मियां दाद साहब, आपने कहा कि बड़े शाये थे आप। अब हम आपको देखते हैं लाइव भी आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, टीवी स्क्रीन पर भी नजर आते हैं, बड़े बड़े बिल्कुल बड़ा नाम है। तो ये किस तरह, क्या मेहनत से ही सब कुछ मुमकिन हुआ? जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं तो मैं हमारी बातें बहुत मैचिंग कर रही हैं। तो बात वही है कि मैं ये कहता डॉक्टर साहब, कभी कभी सोचता हूँ कि इंसान को क्राइसिस भी आने चाहिए, क्योंकि जब क्राइसिस आते हैं ना तो फिर वो एक ही ज़ात होती है जो करीब होती है, वो होती है अल्लाह की ज़ात। तो जो कहते हैं ना दिल से बात निकलती है, असर रखती है, तो वो चीज़ वही होती है। अल्लाह पाक भी वही चाहते हैं कि ये, और ड्रीम भी देखने चाहिए, ख्वाब भी मैं बड़े ख्वाब देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ख्वाब जो बंदा वही ख्वाब देखता है जो पूरा ना हो सके। हर बंदा वही ख्वाब देखता है, मैं ये, तो वो सिर्फ उसको यही पता होता है कि ये मेरे अल्लाह पाक के सिवा और पूरा करने वाला कोई नहीं। तो जब ख्वाब देखेंगे तो फिर मंजिल का आपको ख्वाहिश होगी, फिर जब मंजिल की ख्वाहिश होगी फिर अल्लाह की तरफ आपकी निगाहें होगी और सारी अर्ज़ होगी। तो फिर अल्लाह पाक कहते हैं कि इस बंदे का इतना मेरे पे बिलीव है, फिर अल्लाह पाक उसको कामयाब करते हैं। पहला एक्सपीरियंस याद है अपना जब परफॉर्म किया था? मुझे याद है अच्छे तरीके से कि पहला जो मुझे एडवांस मिला मेरा ख्याल 3000 रुपया था। तो मैं खुशी से ना, यानी मेरे हाथ में आया तो हाथ कांप रहे हैं, 3000 मुझे मिल गया। लेकिन उसकी खुशी ये थी कि ये मुझे मेरी किसी चीज़ के ने अल्लाह पाक ने भेजे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मेरी तो फिर भी मैं कहता हूँ नहीं है, सब अल्लाह पाक की मेहरबानी। तो अपनी वालदा को मैंने जाकर अम्मा आज मुझे ये 3000 रुपया है। मैंने वो जगह भी थी जंग, शहर जंग का कोई प्रोग्राम था, तो मैं कह अल्लाह ने मुझे इस काबिल बना दिया कि लोग मुझे ये 3000 दे के अपने पास बुला रहे हैं। तो वो मुझे अभी तक भूला नहीं हूँ मैं। तो ये इस तरह होता है जी, फिर अल्लाह पाक ने मेहरबानी फरमाई। आपसे ना हम कोशिश करेंगे कुछ और भी आपके दिलचस्प वाक़यात ज़रूर सुने। डॉक्टर साहब,
जिस तरह इन्होंने कहा कि यकीनन लोगों का ट्रस्ट, एतबार भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। इन्होंने कहा कि मुझे पहला इवेंट मिला, किसी ने एतबार किया होगा तो मिला, एडवांस भी किसी ने एतबार किया। आपके काम में भी ये एतबार बहुत ज़रूरी है, एतमाद लोगों का बहुत ज़रूरी है। जो लोगों का एतमाद है ये वक्त के साथ साथ किस तरीके से डेवलप हुआ, अब किस कदर है? और पाकिस्तान में हम बार बार कहते हैं लोग बहुत ज़्यादा डोनेशंस वगैरह देते हैं, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, ज़िंदगी के हर काम में एतमाद की ज़रूरत है। आप एक दुकान खोल लें, कस्टमर अगर एतमाद नहीं करेगा तो फिर आपका कारोबार नहीं चलेगा। बिल्कुल। एक सियासतदान है, उसके वादों पर लोग एतमाद करते हैं। कोई समाजी वर्कर है, उसकी इंटेग्रिटी पे लोग एतमाद करते हैं। ये दुनिया का जितना भी कारोबार है, ये एतमाद पे और उम्मीद पे, दो लफ्ज़ मैं समझता हूँ बड़े अहम हैं, एतमाद और उम्मीद। तो अगर मैं एतमाद नहीं करूँगा तो मैं कैसे काम किसी और को हवाले कर सकता हूँ? तो ये लोग जो हैं, अब जो लोग कारोबार करते हैं, उनके पास शायद इतना वक्त नहीं है कि वो स्कूल बना सकें, हस्पताल बना सकें, या किसी दूर दराज देहात में किसी गरीब किसान या मेहनत कश के पास जाकर उसके दुख का मुदावा बन सकें। तो हर आदमी हर काम तो नहीं कर सकता। फिर वो तलाश करते हैं कि ऐसे कौन से अदारे हैं जिनके ज़रिए से वो ये खिदमत का काम कर सकें। अब ज़ाहिर है उनकी खून पसीने की कमाई है, रिज़्क़ हलाल है, तो वो चाहेंगे कि उन अदारों को ये पैसे दें जो काबिल एतमाद है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अदारों की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। आपके, मैं तो कहता हूँ कि गली गली में एक अब्दुल सितार ईदी बैठा हुआ है जो नेक नीति से काम करता है। तो ये बुनियादी चीज़ है कि इंटेग्रिटी जिसे कहते हैं ना, इंटेग्रिटी है कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन वर्ड्स एंड डीड्स। यानी आपके गुफ्तार और किरदार में अगर हम आहंगी है तो आप मैन ऑफ इंटेग्रिटी है। कायद आज़म को हम कहते हैं ना जी, ही वॉज अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी। तो क्या होता है मैन ऑफ इंटेग्रिटी? मैन ऑफ इंटेग्रिटी वो होता है जो कहता है वो करता है, और जो करता है वो कहता है। बिल्कुल। तो ये इंटेग्रिटी का एक मयार जो है, ये ज़िंदगी के हर शोबा में होना चाहिए। उलमाए कराम भी इंटेग्रिटी के ऊपर हों, दानश्वर भी इंटेग्रिटी के ऊपर हों, सियासतदान भी। सियासतदानों को आप बार बार जो लाना चाहते हैं, सियासतदान हैं। देखें, हम जिस तरह का मुआशरे में जो अच्छाई बुराई नेकी बरी जो बदी है, ये हर शोबा फ़िक्र में है। बिल्कुल है। हम किसी एक मखसूस शोबा को तनकीद का निशाना नहीं बना सकते। हम एक प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं कि इंटेग्रिटी अगर समाजी अदारों में होगी तभी लोग आप पर एतमाद करेंगे, तभी आपको वसाइल मिलेंगे, तभी आप अपनी विजन को अचीव करेंगे। तो मैं आज ईद के दिन, आपने बड़ी खूबसूरत एक और बेनकाब कर दिया एक तसव्वुर कि एतमाद की क्या अहमियत है, एतमाद कैसे बनता है, और एतमाद अगर नहीं होगा तो मुआशरे तामीर नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो ये भी एक आज का पैगाम है। एतमाद ना हो तो गैर यकीनी की कैफियत। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मुझे तो अपने पास बैठे हुए मियांदाद साहब जो हैं, ये कवाल तो माशाल्लाह हैं ही, मुझे तो ये सूफ़ी भी लगते हैं। ये ऐसी बातें कह रहे हैं जो वाक़तन वो तवक्कल वाली हैं, सोच वाली हैं, और इसमें आपका जो फोक जो है ना, विजडम, मतलब है कि बुज़ुर्गों की रवायात हैं, उस हवाले से हैं। तो ये आज आपकी जो ईद है ना, ये दुगनी हो गई है इनका। शुक्रिया जी, आप बड़े बैठे। बहुत ज़बरदस्त एक लेसन भी हमारी बातों के थ्रू जो है हमारे नाज़रीन तक पहुंचा है। तो हम गुफ्तगू का सिलसिला भी आगे बढ़ाएंगे। शेर मियां दाद साहब से हमने कुछ सुनना भी है। ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ इतना बड़ा नाम मौजूद हो और हम कुछ सुने ना, लेकिन ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि इस ईद को आपने कुछ स्पेशल भी बनाना है, कुछ अच्छा भी करके दिखाना है, लेकिन साथ ही साथ आपने कुछ महदूद भी रहना है। डॉक्टर साहब, बाहर नहीं लोग जा सके, ऑब्वियसली आप भी उस तरह से शॉपिंग वगैरह नहीं कर सके होंगे जिस तरह से आप हमेशा से गरीब मुस्तहिक अफराद के लिए ईद स्पेशल गिफ्ट्स बनाते होंगे, लेकिन इस दफ़ा ईद पर अगर कुछ कम भी हुआ तो क्या कुछ किया आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखें बहुत से तरीके हैं। पहले हम खाना भी बनाते थे,
राशन बैग्स भी तकसीम करते थे, इस दफ़ा किए हैं लेकिन निस्बतन कम किए हैं। लेकिन आजकल हमने जैज़ के ज़रिए से और बाकी जो कनेक्टिविटी है ना, आप फ़ोन के ज़रिए से भी तो किसी को तोहफ़ा भेज सकते हैं। सही। कुछ अगर आप किसी को ईद ही भेज सकते हैं। पहले तो देखे ना कहाँ डाकिया होता था, कासद के आते आते ख़त एक और लिख रखूँ। तो अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो बदल गए। फिजिकल डिस्टेंस ज़रूर रखना है, सोशल डिस्टेंस नहीं रखना। बिल्कुल। सोशल डिस्टेंस से मुराद यह है कि हम एक दूसरे से बात तो करनी चाहिए। हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं, टीवी में देखता हूँ, आप टीवी देखते हैं, अब आप बात कर रही हैं और पूरा पाकिस्तान सुन रहा है। बिल्कुल। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं है। हाँ, फिज़िकल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, या अगर आपको वो नहीं है तो आप नकाब शकाब पहन के या मास्क पहन के चले जाएँ। तो इस ईद पे ख़ास तौर पर हमने जो है ना वो कम्युनिकेशन जो है वो बैंक्स के ज़रिए से ज़्यादा की है। अकाउंट्स को हमने जैसे कहते हैं ना डिजिटल मीन्स के ज़रिए से हमने लोगों की मदद की है। हमने किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस भेजी है तो वो भी डिजिटल मीन्स के ज़रिए से भेजी है, यानी माली इमदाद जो है। जी, वो माली, मतलब पर्सनली हमने ज़्यादा कोई इवेंट्स नहीं किए, कुछ बड़े नहीं किए, गेट टुगेदर नहीं किए। क्या लेकिन वो जो जिस हद तक मुमकिन होता है, जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी खुशियों में हम शरीक होने की पूरी कोशिश करते हैं। और इसका तमाम का तमाम सेहरा आप लोगों के पास पर जाता है, इस पूरे मुआशरे की तरफ जाता है कि जो लोग हमेशा से ये ख्वाहिश रखते हैं। जैसे हमने गुफ्तगू का आगाज़ भी इसी बात से किया ना कि ईद तो तभी ईद है जब सबकी ईद हो। बिल्कुल। तो इस हवाले से लोगों ने कोई कमी नहीं की। देखिए, फितराना है, ये एक ऐसा अमल है, कम से कम फितराना जो 200 रुपये, तो अगर 20 करोड़ से ज़रा 200 को ज़रब देना, अगर आपका हिसाब अच्छा है तो ये 40 अरब रुपए बनता है। सही। तो ये 40 अरब सर्कुलेट हो रहा है ना, लोगों ने दिया, एक दूसरे को दिया, और इससे किसी की खुशियाँ किसी के बढ़ गई और किसी के दुख कम हो गए। तो कुछ करके, जैसे कहते हैं ना कि सरेआम भी करना चाहिए और एलानिया और फिर खामोशी से भी करना चाहिए। तो दोनों तरीके जो हैं मुस्तहसन हैं। और ये जो आपने बात की ना कि सरेआम, बहुत से लोग ना इस पर तनकीद भी करते हैं कि अगर आप नेकी कर ही रहे हैं तो हमें तो ये कहा गया जी कि एक हाथ से तो दूसरे को ना पता चले। लेकिन इसका ना एक मकसद मुझे जो लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, मोटिवेशन भी किसी के लिए हो सकती है। किसी के लिए मोटिवेशन हो सकता है कि मुझे देख के 5 लोग और कर दें। अगर उनकी वजह से या मेरी वजह से किसी का और का भला हो जाता है तो इसमें गलत क्या है? देखिए, असल चीज़ है इन्नमल अमालु बिन्नियात। बिल्कुल, आपने सही। आप क्या वाकई खुदा की रज़ा के लिए दे रहे हैं या अपना नाम बनाने के लिए दे रहे हैं? तो अगर आपका मकसद नाम बनाना नहीं है और आप सरेआम, जैसे आपने कहा कि लोगों को इंस्पायर करने के लिए दे रहे हैं, तो बिल्कुल कोई अमर माने नहीं है। दिल के भेद तो देखें, वो जानता है। अमाल का दारोमदार बिल्कुल नियतों पे है और अल्लाह ताला नियतें खूब जानने वाला है। शेरनी अदाद साहब की तरफ आए हम। बिल्कुल जी, आपकी तरफ इसलिए भी आना है क्योंकि आजकल आपका बड़ा वायरल हो रहा है। मतलब कवाली में तो हमने आपको देखा ही देखा, लेकिन अब गानों की तरफ भी आ गए, उसमें मॉडलिंग भी चल रही है और सराइकी ज़बान में क्या हमें जरा सुनाए। लेकिन वो मेरा ख्याल इन पे ज्यादा जचेगा, काले जोड़े पे है ना। ढोले नु काला सूट सोने लगे। वो ये था भजन कि जब मैं कवाली, क्योंकि आजकल कवाली नाइट्स ज़्यादा हो रही रुझान, और जब मैंने जाना तो किस अनदर आर्टिस्ट के चलते गाने, तो मैंने कहा ना यार, क्योंकि कवाली तो बड़ा डिफ़िकल्ट है, तो सारी सिनफें म्यूज़िक की इसी से निकल रही हैं, तो ये मैं क्यों नहीं गाता, मैं भी गाऊंगा। तो मैंने भी एक तजुर्बा किया, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना वायरल हुआ। तो अब ये है कि मैं कवाली तो कभी भी उसको गिव अप नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा वो ख़ानदान है। बिल्कुल बिल्कुल। और दरगाह बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से हम मुंसलिक हैं, तो गानों का सिलसिला साथ साथ चलता रहेगा। और मैंने बकायदा रहेगा सिलसिला। हाँ, तो भाई मैं तो जाता हूँ, लोगों ने पसंद किया, मैं कवाली करता हूँ, उसके बाद वो कहते हैं वो अपना सुनाए जी ढोले नु काला सूट सुना लगे, तो मुझे बड़ा एक रियलाइज होता है। चलिए जी, कवाली वाले अंदाज में तो सभी लोगों ने देखा है और आपकी पहचान भी कवाली से बनी, लेकिन ये जो मुनफरिद अंदाज आपका है तो हम चाहेंगे हमारे शो में भी आप जरूर हमारे नाज़रीन। बिल्कुल, क्योंकि आप आज आपने पहना हुआ तो मैं आप ही को डेडिकेट करूँगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत जबरदस्त गाना तो बहुत जबरदस्त था, और फिर मैंने काला सूट पहने इसलिए मुझे गाना और भी ज्यादा अच्छा लगा। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी काला पहन लेता, मैं सोच रहा था वैसे, लेकिन मैं भी ये कहने वाला था आप भी पहन लेते, लेकिन अब तो खैर हो गया आपको। चले जी, मुझे गाना डेडिकेट हो गया और बहुत जबरदस्त गाना था। हमने अपने मेहमानों का अब शुक्रिया भी अदा करना है, क्योंकि आपने सुना, बहुत अच्छी बातें भी हुई हैं
और थोड़ी सी एंटरटेनमेंट भी हो गई लास्ट जाते की, जाते। लेकिन मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब आप, मैं चाहूंगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, उन्हें प्लीज एक दफा फिर से, उन्हें पता है कितनी अहमियत है इस चीज़ की, हमने आप बताया, लेकिन आप क्या कहना नहीं, चाहिए? पहले तो मैं आपका शुक्रिया, अपने भाई शेर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद ईद की देना चाहता हूँ। और फिर रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जो रहमतें हुई, अल्लाह ताला उनको दायमी बना दे। तो पैगाम तो यही है कि खुश रहें और खुश रखें। बस ये है कि सिर्फ मैं ये क्यों चाहता और हूँ डॉक्टर कि साहब मैं ही बड़ी खुश खूबसूरत रहूं। बात है, आप जब खुश रहते हैं, खुशियां बांटते हैं, तो आपको इर्द गिर्द जब खुशी मिलती है तो खुद ब खुद आपकी खुशियों में मजीद और इजाफा हम होता लोगों को चला ना, जाता है। वैसे सही बात है, हम लोगों को दूसरे की खुशी में ज्यादा खुशी मिलती है और मिलनी भी चाहिए। मिलनी भी चाहिए। तो खुशियों का ये सिलसिला हमने यहाँ पर भी जारी रखा है। नए मेहमानों के साथ आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब आपको ज्वाइन करेंगे तो नए मेहमानों के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे। हमारे साथ ही रहिए। ईद मुबारक।